कभी सोचा है कि एक मछली में, एक पेड़ में और हम इंसानों में कॉमन क्या है? जवाब है सांस लेना। जी हाँ, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हर जिंदा चीज को एक दूसरे से जोड़ती है। तो चलिए आज इसी कमाल की प्रक्रिया यानी रेस्पिरेशन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। और इस सफर की शुरुआत हम करेंगे एक बहुत पुरानी पहेली से। आखिर हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा ये क्यों कहते हैं कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरा साइंटिफिक राज छिपा है? चलिए आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले जिंदगी की सबसे बेसिक प्रक्रिया को समझना होगा कि आखिर ये जो जिंदा चीजें हैं ये सांस लेती कैसे हैं। तो ये श्वसन या रेस्पिरेशन है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रोसेस है जिससे हर जिंदा चीज एनर्जी बनाने के लिए ऑक्सीजन अंदर लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ती है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमारे शरीर को, हर जिंदा चीज को चलने फिरने के लिए एनर्जी चाहिए और वो एनर्जी इसी प्रोसेस से बनती है। ये जिंदगी का फ्यूल है। अच्छा, अब यहाँ से कहानी और भी मजेदार हो जाती है। सांस तो सब लेते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कमाल की बात ये है कि सब एक ही तरह से सांस नहीं लेते। प्रकृति ने ना इतने गजब के तरीके निकाले हैं कि सुनकर मजा आ जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए सबसे पहले जानवरों की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि अलग-अलग जीव अपने माहौल में जिंदा रहने के लिए सांस लेने के कौन-कौन से अनोखे तरीके अपनाते हैं। जब भी हम सांस लेने की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले फेफड़े यानी लंग्स आते हैं। पर क्या हर जीव के पास लंग्स होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकृति के पास इसके कई हैरान कर देने वाले जवाब हैं। जरा देखिए, ये कितना कमाल का है। अमीबा जैसा छोटा सा जीव, वो तो बस अपनी बॉडी की सतह से ही गैसों को अंदर बाहर कर लेता है। इसे डिफ्यूजन कहते हैं। कोई फेफड़े नहीं, कुछ नहीं। केचुआ अपनी गीली त्वचा से सांस लेता है, इसीलिए उसका नम रहना बहुत जरूरी है। और कॉकरोच, उसके शरीर पर छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्पाइरेकल्स कहते हैं, वो उसकी नाक का काम करते हैं। और मछलियां तो खैर अपने गिल से पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को छान लेती हैं। है ना कमाल की बात? और मेंढक तो इस खेल का असली मास्टर है। जब वो पानी में होता है तो अपनी स्किन से सांस लेता है और जब जमीन पर आ जाता है तो अपने फेफड़ों का इस्तेमाल करता है। मतलब उसके पास तो एक तरह का डुअल सिम रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये अडेप्टेशन का यानी माहौल के हिसाब से ढलने का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो जानवरों की दुनिया के तो हमने कुछ हैरत अंगेज तरीके देख लिए, पर उनका क्या जो हमारे चारों तरफ हैं एकदम शांत खड़े रहते हैं? जी हाँ, पेड़ पौधों की बात कर रहा हूँ। वो भी जिंदा रहने के लिए सांस लेते हैं। जैसे हमें चलने फिरने, सोचने, हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, पौधों को भी तो चाहिए, बढ़ने के लिए, फल फूल देने के लिए, जिंदा रहने के लिए। और ये एनर्जी आती कहाँ से है? जी हाँ, रेस्पिरेशन से। और ये प्रोसेस उनमें 24 घंटे चलती रहती है, दिन हो या रात। तो सवाल ये है कि पौधे सांस लेते कैसे हैं? उनकी पत्तियों पर, खास तौर पर निचली सतह पर हजारों लाखों छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। आप इन्हें पौधों की हजारों नन्ही नन्ही नाकें समझ सकते हैं जहां से गैसों का आना जाना लगा रहता है। तो चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। अब हमारे पास वो सारी जानकारी है जिससे हम अपनी शुरुआती पहेली को सुलझा सकते हैं। याद है ना, रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए? इसका राज छिपा है 2 जादुई प्रक्रियाओं में जो हर हरे भरे पौधे में होती हैं। एक है श्वसन, जिसके बारे में हम बात कर ही रहे हैं, और दूसरी है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, जिससे पौधे सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए क्योंकि सारा राज यहीं छिपा है। दिन के समय जब सूरज की रोशनी होती है तो पौधे एक डबल ड्यूटी करते हैं। वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, मतलब हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खींचकर हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, और साथ ही साथ श्वसन भी करते रहते हैं। लेकिन रात में खेल बिल्कुल पलट जाता है। सूरज नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं। खाना बनाने वाली फैक्ट्री बंद, तब पेड़ सिर्फ एक ही काम करते हैं, श्वसन। बिल्कुल हमारी तरह, ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इसका नतीजा क्या हुआ? रात में पेड़ के आसपास ऑक्सीजन बनाने वाला कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जा रही है। और ये गैस धीरे धीरे पेड़ के नीचे की हवा में इकट्ठा होने लगती है। और यही है हमारी उस पुरानी पहेली का जवाब। इसी वजह से रात में
पेड़ के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। हो सकता है इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने ये सलाह दी हो, क्योंकि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा में सांस लेना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो ये कोई वहम नहीं था, बल्कि पीढ़ियों से चला आ रहा एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन था। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जरूरी बातें सीखी। पहली, हर जिंदा चीज सांस लेती है, पर सबके तरीके अलग अलग और कमाल के हैं। दूसरी, पौधे अपनी पत्तियों पर मौजूद छोटे छोटे छेदों यानी स्टोमेटा से सांस लेते हैं। और सबसे जरूरी बात, दिन में पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, लेकिन रात में जब फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है तो वो भी हमारी ही तरह सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सोचिए, ये जो सांस लेने का पूरा सिस्टम है, जीवन का ये जो लेना और देना है, ये कितना कमाल का और कितना नाजुक बैलेंस है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ये चक्र करोड़ों सालों से धरती पर जीवन को चला रहा है। पर सोचने वाली बात यह है कि हमारे इस बदलते पर्यावरण में क्या ये नाजुक संतुलन बिगड़ रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।